यानी कि जो स्थिति इस वक्त की है वो ये साफ तौर पर बता रही है कि शायद ये हो सकता है कि चंपाई सोरेन अब फाइनली जेएमएम की तरफ वापसी करते नज़र आएँ, क्योंकि झारखंड में बीजेपी के चुनाव हारने के बाद जिस तरीके से मुश्किलें देखिए चंपाई की लगातार लग रही हैं। बीजेपी के जो कई बड़े चेहरे हैं उन्होंने चंपाई सोरेन से खुद को अलग कर लिया। देखिए चंपाई सोरेन की भी कुछ समय पहले कहा जाए स्वास्थ्य ठीक नहीं था, तो बीजेपी के कोई बड़ा चेहरा जो है उनसे मुलाकात करने नहीं जाता है। उस शिबू सोरेन की तबीयत खराब होते ही चंपाई सोरेन का छलका दर्द रातों रात देखने के लिए हुए रवाना। जी हाँ, नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज़ पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे इस खास प्रोग्राम में आज हम चर्चा करने जा रहे हैं झारखंड की राजनीति की, क्योंकि चंपाई सोरेन ने और शिबू सोरेन ने साथ में मिलकर ही झारखंड की नींव रखी, जेएमएम की नींव रखी। लेकिन उसके बाद में देखा गया कि अभी झारखंड विधानसभा चुनाव से पहले चंपाई सोरेन यानी शिबू सोरेन के बेटे हेमंत सोरेन से नाराज होकर बीजेपी का दामन थाम लेते हैं। और वो दामन इसलिए थामते हैं क्योंकि जब हेमंत सोरेन को जेल जाना पड़ा था, जब मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईडी ने उनको गिरफ्तार किया था, तो राज्य की कमान वो चंपाई सोरेन को सौंप कर चले गए थे। लेकिन जब वापस आए तो उन्होंने कमान वापस मांगी, लेकिन इससे चंपाई सोरेन नाराज हो गए, अपने आप को अपमानित महसूस करने लगे और उन्होंने बीजेपी की तरफ जाना ज़्यादा बेहतर समझा। क्योंकि बीजेपी लगातार ये लालच दे रही थी कि हम आपको सीएम बना देंगे, हम आपके साथ में ये कर देंगे, क्योंकि महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे को वो पहले ही सीएम इस तरह से बना चुके थे। तो कहीं ना कहीं चंपाई सोरेन को ये लालच आ गया कि हाँ, मैं भी सीएम बन सकता हूं। अगर मुझे जेएमएम वाले यानी हेमंत सोरेन मुझे सीएम नहीं बना रहे तो क्या मैं बीजेपी में जाकर सीएम बन सकता हूं। लेकिन उसके बाद में जब वो बीजेपी में गए तो करारी हार का सामना यहां पर चंपाई सोरेन को करना पड़ा। तमाम नेता जो चंपाई सोरेन के साथ में गए थे सभी हारे, सिर्फ एक सीट चंपाई सोरेन अपनी सरायकेला की सीट जो है वो बचाने में कामयाब रहे। और इसके बावजूद, जीतने के बावजूद, ना तो पार्टी के अंदर उनको कोई बड़ा पद दिया गया, ना प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया, ना नेता प्रतिपक्ष बनाया गया। यहां तक कहा यह भी गया कि उनको राज्यसभा भेजने की बात चल रही है, लेकिन ना ही उनको राज्यसभा भेजा गया। और बाबूलाल मरांडी जो बीजेपी की कमान संभाले हुए हैं झारखंड के अंदर, वो उनको अपने आप से आगे नहीं निकलने देना चाहते, यानी कहीं ना कहीं उनको अपमानित कर रहे हैं। तो अब ऐसे में शिबू सोरेन की जैसे ही तबीयत खराब होती है तो चंपाई सोरेन रातों रात उनको देखने के लिए निकल पड़ते हैं। तो अब फिर से कयासों का बाजार गर्म है और ये खबर सामने आ रही है कि चंपाई सोरेन एक बार फिर से जेएमएम में आ सकते हैं। वो हेमंत सोरेन की जगह अब जेएमएम में शामिल होने के लिए शिबू सोरेन से बात करेंगे, उनसे कहेंगे कि हेमंत सोरेन से कहें और कोई अच्छा पद जो है उनको जेएमएम के अंदर दिया जाए। तो इन सब तमाम बातों पर हम चर्चा करेंगे। मेरे साथ ही मेरे सहयोगी राहुल जी मौजूद हैं। हम इनसे जानेंगे कि क्या जो खबरें सामने आ रही हैं कि चंपाई सोरेन एक बार फिर से जेएमएम में आएंगे, तो क्या इन खबरों में कितनी सच्चाई है, चंपाई सोरेन जेएमएम में आएंगे या नहीं आएंगे, और अगर आएंगे तो कौन सी बड़ी जिम्मेदारी जो है वो जेएमएम के अंदर निभाते हुए दिखाई देंगे। जी बिल्कुल, देखिए अब्बास भाई, जिस तरीके से देखा जा रहा है कि हेमंत सोरेन का साथ छोड़ने के बाद चंपाई सोरेन जो है बीजेपी में जाते हैं। सीता सोरेन पहले से बीजेपी में मौजूद हैं। चंपाई सोरेन और सीता सोरेन का जिक्र कर लेते हैं तो दोनों ही ये बड़े चेहरे हैं और बीजेपी से इस वक्त नाखुश चल रहे हैं। और सीता सोरेन का तो बाकायदा दर्द भी छलकता नजर आ रहा था। वैसे में देखा ये जा रहा है कि देखिए शिबू सोरेन की जिक्र कर लेते हैं तो शिबू सोरेन जो है उनकी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, वो हॉस्पिटल में एडमिट हैं और उनसे मुलाकात करने के लिए जो है वो चंपाई जा सकते हैं, क्योंकि चंपाई सोरेन ने शिबू सोरेन के साथ मिलकर काम किया है। और अगर राजनीति की बात करें तो राजनीति में एक बड़ा कहीं ना कहीं उन्होंने जो हासिल किया है, एक बड़ा मुकाम हासिल किया है। और देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि जो चंपाई सोरेन सोच रहे थे बीजेपी में जाने के बाद की सीएम कुर्सी उन्हें मिल जाएगी, जिम्मेदारियां उन्हें मिल जाएंगी, फिलहाल कुछ ऐसा होता नज़र नहीं आ रहा है। यानी कि जो स्थिति इस वक्त की है वो ये साफ तौर पर बता रही है कि शायद ये हो सकता है कि चंपाई सोरेन अब फाइनली जेएमएम की तरफ वापसी करते नज़र आएँ, क्योंकि झारखंड में बीजेपी के चुनाव हारने के बाद जिस तरीके से मुश्किलें देखिए चंपाई की लगातार लग रही हैं। बीजेपी के जो कई बड़े चेहरे हैं उन्होंने
चंपाई सोरेन से खुद को अलग कर लिया। देखिए चंपाई सोरेन की भी कुछ समय पहले कहा जाए स्वास्थ्य ठीक नहीं था, तो बीजेपी के कोई बड़ा चेहरा जो है उनसे मुलाकात करने नहीं जाता है। उसके बाद देखा जाता है कि शायद हेमंत सोरेन ने चंपाई से कांटेक्ट किया था। तो इस तरीके की स्थिति इस वक्त नजर आ रही है। देखिए झारखंड में भारतीय जनता पार्टी का जो रोल है वो इसलिए भी और ख़त्म हो रहा है क्योंकि सीता सोरेन की बात करें तो बीजेपी के खिलाफ जिस तरह वे हमलावर रही हैं, बीजेपी के खिलाफ जिस तरीके से लगातार वो बात करती रही हैं, यानी कि ये तमाम चीज़ें कहीं ना कहीं बताती हैं, साफ चीज़ें बताती हैं कि किस तरीके का जो माहौल है वो इस वक्त बना पड़ा हुआ है। यानी कि फ़िलहाल जो मौजूदा समय की स्थिति है उससे ये साफ पता चलता है कि कहीं ऐसा ना हो कि बीजेपी को एक साथ दो बड़े झटके लग जाएं, चंपाई सोरेन और सीता सोरेन का। देखिए लेकिन कभी कभी बात ये समझ में नहीं आती, कभी कभी चंपाई सोरेन खुद सामने आते हैं और मोदी जी की तारीफ करने लगते हैं, अमित शाह की तारीफ करने लगते हैं और जेएमएम पर हमला बोलने लगते हैं, और कभी कभी जो है जेएमएम की तारीफ करने लगते हैं, शिबू सोरेन की, हेमंत सोरेन की तारीफ करते हैं, सॉफ्ट रुख अपनाते हैं। तो क्या चंपाई सोरेन ये फैसला ही नहीं कर पा रहे हैं कि मुझे कहाँ जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? चंपाई सोरेन आखिर अटके कहाँ हुए हैं? आखिर उनके सामने कौन सी ऐसी चुनौती है जो वो फैसला करने में कतरा रहे हैं, या फिर इतना समय उन्होंने फैसला करने में लगा दिया? तो क्या आपको लगता है कौन सी ऐसी समस्या है जो चंपाई सोरेन अपने सामने देख रहे हैं? हाँ देखिए बस भाई, जिस तरीके की हालात और स्थिति इस वक्त की है वो ये है कि चंपाई सोरेन के सामने ये भी देखा जा रहा है कि अगर बीजेपी को छोड़कर जेएमएम में जाते हैं तो क्या जेएमएम में उन्हें वो तमाम बड़ी जिम्मेदारी मिल पाएगी, क्योंकि देखिए पार्टी छोड़ने के बाद कुछ तो जेएमएम में मिलना चाहिए। देखिए चंपाई सोरेन की गलती क्या थी, केवल वो सीएम कुर्सी के लिए बीजेपी में गए जो कि उन्हें नहीं मिल पाई क्योंकि वहां पर चुनाव भारतीय जनता पार्टी हार गई। तो अब ऐसे में देखा जा रहा है। अच्छा, सवाल ये भी है कि अगर भारतीय जनता पार्टी जीत जाती तो क्या उन्हें सीएम बनाया जाता? क्योंकि बाबूलाल मरांडी ने ये पहले ही कहा था चुनाव से पहले कि सीएम कि हमने चंपाई सोरेन को सीएम के लिए नहीं बुलाया है, सीएम कौन होगा ये हम जीतने के बाद में तय करेंगे। तो क्या आपको लगता है, सपोज हम ये सोच करके देख लेते हैं, क्या अगर भारतीय जनता पार्टी झारखंड के अंदर जीत जाती तो आपको क्या लगता है कि चंपाई सोरेन को सीएम बनाया जाता या फिर उन्हें वहां पर भी धोखा दिया जा सकता था? देखिए सबसे बड़ी बात है कि झारखंड की अगर बात करें तो वहाँ पर जो सरकार बनी हुई है जेएमएम की, और ऐसे में देखा जा रहा है कि चंपाई सोरेन को यहाँ मौका मिल सकता था अगर वो बीजेपी में नहीं शामिल होते, क्योंकि बहुत बड़ा चेहरा है चंपाई सोरेन और शिबू सोरेन के साथ मिलकर उन्होंने काम किया है। झारखंड की राजनीति को, वहाँ के कल्चर को उन्होंने समझने का काम किया है, और कहीं ना कहीं जिस तरीके के हालात इस वक्त हैं भी जाहिर तौर पर बताते हैं कि आने वाले वक्त में किस तरीके से जो बड़ी मुश्किलात है वो फ़िलहाल जो है वो कहीं ना कहीं बढ़ती जो है वो बीजेपी के लिए नज़र ज़रूर आ रही है। लेकिन ये देखना होगा कि चंपाई सोरेन और सीता सोरेन की जो नाराज़गी है बीजेपी इसको दूर कर लेती है तो शायद ये लोग पार्टी का साथ ना छोड़े। लेकिन ये खबर जो आ रही है, सूत्रों से जो जानकारी मिल रही है कि चंपाई सोरेन जो है वो शिबू सोरेन का हालचाल जानने के लिए जा सकते हैं और कोई बड़ी बातचीत भी उनके साथ हो सकती है। तो ये जो तमाम चीज़ें, जो तमाम हालात इस वक्त के हैं, वे साफ तौर पर ये बता रहे हैं कि क्या दो बड़े चेहरे अगर जेएमएम की तरफ वापस आ जाते हैं तो इसका क्या झारखंड की सियासत पे बड़ा प्रभाव पड़ता नजर आएगा। तो देखिए ये बिल्कुल संभावना है कि चंपाई सोरेन शिबू सोरेन को देखने के लिए ज़रूर जाएंगे, और क्या जेएमएम में जाने की बात जो है वो शिबू सोरेन से करते हुए दिखाई दे सकते हैं, क्योंकि पार्टी को बनाने में, झारखंड की नींव रखने में, जेएमएम की नींव रखने में शिबू सोरेन के साथ में मिलकर चंपाई सोरेन ने काम किया था। लेकिन उसके बाद में पार्टी की पूरी कमान जो है शिबू सोरेन ने अपने बेटे हेमंत सोरेन को सौंप दी थी। तो अब ये देखना काफ़ी दिलचस्प होगा कि क्या एक बार शिबू सोरेन से मिलकर वापस चंपाई सोरेन जेएमएम में आएंगे या फिर नहीं आएंगे, और अगर आएंगे तो कौन सी बड़ी जिम्मेदारी जो है हेमंत सोरेन उनको सौंप सकते हैं। तो फिलहाल इस प्रोग्राम में इतना ही। इस पर आपको क्या कुछ कहना है कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।